नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका मैथ्स ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न टाइप वन, टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट होगा यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन, वही के अगर हमें भिन्न दी हुई हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो जब हमसे एक टाइप का क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताइए जरा, ज्ञात कीजिए, तो उस टाइप में आपको मिलता क्या है साथियों। होता यह है कि हमारे सामने सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो कि जहां दोनों में अंतर समान हो, जैसे 11/12 या और आपका 13/14 या 18/19। हमने तीनों भिन्न को देखा तो क्या देखा, यहाँ अंतर कितने का है, एक का, यहाँ अंतर कितने का है, एक का, यहाँ अंतर कितने का है, एक का। यानी एक तो वो टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां अंतर समान हो, और एक वो टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां अंतर समान नहीं होगा। दो ही तरीके तो होंगे ना भाई, एक तो वो हो गया जहां पे अंतर समान होगा, और एक वो हो गया जहां पर अंतर समान नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या अंतर समान है। 4 और 5 के बीच में अंतर कितना, एक का। 7 और 8 के बीच में अंतर कितना, एक का। 6 और 7 के बीच में अंतर कितना है, एक का। 5 और 6 के बीच में अंतर कितना है, एक का। जब अंतर समान हो, जब डिफरेंस इक्वल हो, तब उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में होगा ये बच्चों कि जो भिन्न यानी जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। बस अंतर अगर समान है, यहां पर देखा एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो कर लेंगे। जब अंतर एक का यहाँ है और यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है और यहाँ भी एक का है, जब अंतर एक 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 का ही है, तो जो भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। यानी सबसे छोटी भिन्न होगी यहाँ पे 4/5। 4 से बड़ी क्या है, 5। 5/6। 5 के बाद 6/7 और 7 के बाद और 6 के बाद 7/8। ठीक, यानी 4/5 से बड़ी 5/6, 5/6 से बड़ी 6/7 और 6/7 से बड़ी 7/8। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक, ये हो गया आपका आरोही क्रम। यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। हो गया, नहीं हो गया, समझ गए। ठीक, ये है आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा है। अब हमने क्या देखा कि अंतर एक एक का है तभी यही होगा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो अंतर 2-2 का होता तो क्या होता। अरे अंतर 2-2 का हो, चाहे अंतर 3-3 का हो, चाहे अंतर 10 का हो, चाहे अंतर 15 का हो, चाहे 100 का हो या 1000 का हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना अंतर यहाँ पर था उतना ही अंतर यहाँ पर, उतना ही अंतर यहाँ पर और उतना ही अंतर यहाँ पर अगर हो, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न उससे बड़ी। ठीक है, समझ गए। यानी क्या हुआ, अंतर समान होना चाहिए, एक का हो या 2 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 500 का हो। ठीक, अब इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए सही, 4/5 का 5/6, 4/5 का 5/6, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 3/5, 7/9, 11/13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि हमें क्वेश्चन सिर्फ दो टाइप के मिलते हैं। एक तो वो कि जब भिन्नों में अंतर समान हो, यानी जब अंतर समान हो, अंश और हर में अंतर समान हो, और एक वो टाइप कि जब अंश और हर में अंतर समान नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं, 3 और 5 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। 7 और 9 में 2 का अंतर। 11 और 13 में 2 का अंतर। जब 2-2 का अंतर है, मैंने बताया था कि अंतर अगर समान है तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा अंश किसका है इसमें, सबसे छोटा संख्या क्या है, 3 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी 3/5। और सबसे बड़ा क्या है, 11/13, तो 11/13। सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी, तो बीच की क्या बची, 7/9।
बीच वाली संख्या बच गई, है ना। ये क्या हो गया इसका आरोही क्रम। क्या हो गया जी, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक, तो ये ऑप्शन किस में मिलेगा, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। सबसे छोटी 3/5, उससे बड़ी 7/9, उससे बड़ी 11/13। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता बच्चे क्या, आरोही की जगह होता अवरोही, आरोही की जगह होता अवरोही, तब होता क्या इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा। अवरोही का मतलब होता है ऐसे, या ये मान लीजिए आपकी ये सीढ़ियां हैं, ये ऐसे, क्या है, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, क्या हो गया अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न 11/13 होगी। तो 11/13 इन दो ऑप्शन के साथ है। अच्छा, उसके बाद 7/9, तो 7/9 यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11/13, 7/9, 3/5 सबसे बड़ी मतलब अवरोही क्रम में अवस्थित भिन्न है। ठीक, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, बने रहें जरा वीडियो पर। बताऊंगा अभी आपको वो टाइप क्वेश्चन भी जिनमें भिन्नों के बीच यानी अंश और हर के बीच अंतर समान नहीं होता। क्या करते हैं उस कंडीशन में, बने रहें। देखिए, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो तो दिया क्या, a ग्रेट स्मॉलर देन b स्मॉलर देन c। इसका मतलब क्या है, जैसे दिया हुआ a b, यानी ये जो हमारा साइन है ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का है, यानी छोटा बड़ा दिखाने का। मतलब क्या, देखिए इधर इसकी नोक बनी हुई है, बड़ा आदमी ताकतवर आदमी हमेशा छोटे आदमी की तरफ नोक दिखाता, मतलब नोक दिखाना मतलब ये मान लीजिए एक प्रकार से भाला है। क्या है ये, भाला, ये रहा ये भाला। ठीक, तो जो बी है यहाँ पर हम देखें तगड़ा आदमी है, खतरनाक आदमी है, तब ए को मारने के लिए तैयार है। ठीक, यानी जिसकी तरफ नोक होगी वो हुआ कमजोर, जिसकी तरफ नोक नहीं होगी वो हुआ ताकतवर यानी बड़ा आदमी। छोटा बड़ा, मुंह बंद छोटा, खुला हुआ बड़ा, छोटा ये बड़ा ये, मुंह बंद छोटा मुंह खुला हुआ बड़ा, है ना। उसके बाद सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी। क्या ये सही है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम ऑप्शन वाइज कि कौन से हिसाब से जो सही दिखा रखा है। अब हमें देखना होगा कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है सी से या सी बड़ा है बी से, कौन किससे बड़ा है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर मान लीजिए अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो क्या होता है, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 3 और 5 में अंतर 2 का है। ठीक है जी, 7 और 9 में अंतर भी 2 का है, बहुत अच्छी बात है। 5 और 7 में अंतर भी 2 का है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमारे साथ। अंतर समान है, अंतर समान नहीं होता तब क्या करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे अब की बार हम, ये हमें गलती से मिल गया अंतर समान वाला। तो जब अंतर समान है तो इस कंडीशन में करेंगे क्या हम, देखिए अंतर समान 3/5 और 7/9 और 5/7, अंतर जब में समान 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न छोटी। अब 3 से बड़ा क्या है 5, तो 3 से बड़ी होगी 5/7 और 5/7 से बड़ा क्या है 7/9। ठीक, इसका अंश छोटा तो सबसे छोटी, इसका अंश सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 7/9। तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब हम देखते हैं कि 3/5, 3/5 ये तो हो गया ए से बड़ा क्या है 7/9, सॉरी सी 5/7, 5/7 यानी सी है, और सी से बड़ा क्या है 7/9 बी। देखिए ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर दसें। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो जल्दी से डिसलाइक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम पता तो चले वीडियो अच्छा लग भी रहा है या नहीं। देखते हैं साथियों आगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1/3, 4/7, 1/3, 4/7 और कॉमा दिया हुआ तथा 2/3। अच्छा, यहाँ पर अंतर देखते हैं जरा हम। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 का अंतर है। 3 और 1 के बीच में भी 2 का अंतर, सॉरी 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर अलग अलग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ने पहले क्या दिया है क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, को आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे इसे हम, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 4/7, 1/3, 2/5। 4/7 से बड़ा है, 1/3 से बड़ा है, 2/5, सॉरी 2/5 है जी, यहाँ पर 2/5। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताएं जरा, अगर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार। 2/5 से बड़ा है आपका 4/7, तो उससे बड़ा है बचा आपका 1/3। ऐसे ही सी ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 से बड़ा है 2/5 और बड़ा क्या बचा फिर 4/7। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, 4/7 से बड़ा है 1/3 और उससे बड़ा हो गया आपका 2/5। क्या होगा इसके लिए सही ऑप्शन, देखने के लिए बने रहें। देखिए यहां पर हमने क्या देखा, ये है 1/3, ये कितना है 4/7 और ये कितना है 2/5। ठीक, चलिए अंतर कितना है, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गया 3, यानी अंतर अलग अलग है भाई, अंतर अलग अलग है भाई। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन वाइज। ऑप्शन वाइज कैसे, देखिए ऐसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यानी 7 एकम 7 और 4 तिया 12। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणा करके आया 12 और ये गुणा करके आया 7, ये तो 12 से 7 होता है छोटा, है ना, 12 से तो छोटा होता है ना 7, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखा रखा कि इससे बड़ा है, यानी जब जिसकी गुणा करके बड़ा आएगा वही नंबर बड़ा होगा, जिसकी गुणा करके छोटा आएगा वही नंबर छोटा होगा। मतलब समझे, 4/7, 1/3 दिया हुआ है, अगर हमें चेक करना है कौन सी भिन्न बड़ी है तो कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 7 एकम 7, 12 ज़्यादा है, 12 संख्या जो बड़ी है किससे, 7 से, तो इसका मतलब 4/7 भिन्न बड़ी है और 1/3 भिन्न छोटी है। समझ में आया ना, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ऑप्शन ए तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7/4 बड़ा दे रखा है, 1/3 से बड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा दिखा रखा है, तो ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, इधर से इधर गुणा किया तो ये हो गया 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, भाई वाह, 14 से बड़ा होता है 20, इसका मतलब ये भिन्न यहाँ तक तो सही है, इससे बड़ी ही है। अब इन्हें चेक कर लें, 7 एकम 7 और 4 तिया 12, लेकिन 12 से छोटा होता है 7, यानी इससे बड़ी तो है ये वाली भिन्न, लेकिन इससे बड़ी ये वाली नहीं है ना। इसकी गुणा करके तो 12 आया, इसका गुणा करके 7 आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन बी गलत हो गया। समझ में आया ना, देखिए कैसे, 4/7 और 1/3 अभी तो दिखाया था, 4/7 तो बड़ी है 1/3 से, ये हमें पहले दे दी, और 1/3 बड़ी दिखा दी, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 से बड़ा 6, अभी तक तो हम बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं अब, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, वाह वाह, देखो 14 से बड़ा है 20, हमने क्या देखा, ये कितना आया था, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी 5 से बड़ा 6, यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है। अब इन दोनों के बीच हमने कंपेयर किया तो इस वाली भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है। देखिए 2/5 और 7, 4/7 में कौन सी बड़ी होगी, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, इससे बड़ी होगी ये, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 से बड़ी होगी 2/5 और उससे बड़ी होगी 4/7, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं अगर ऐसी बात है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, देखिए
4 तिया 12, 7 एकम 7, 12 से छोटी होगी 7, ऑप्शन डी भी खत्म। ऑप्शन सी ही इसके लिए बिल्कुल सही होगा। क्या होगा आंसर? 1/3 से बड़ा 2/5 और उससे बड़ा हो गया 4/7। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। देखिए कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है दिया हुआ है क्वेश्चन। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें देखना क्या है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक, चलिए अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी कि आपस में गुणा चेक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी। ये जरूरी नहीं है कि हम तभी चेक कर सकते हैं ऐसा कि जब भिन्नों में अंतर अलग अलग हो, अंश और हर में अंतर अलग अलग हो। अगर मान लीजिए अंतर समान भी है तब भी हम इस बात से चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमें दिया हुआ 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, इन्हें चेक कर लेते। चलिए तो मैंने बताया अंतर कितना का? 1-1 का ही है सब में। तो सीधी सी बात है, एक आरोही क्रम में लिखे हुए हैं तो एक प्रकार से अंश जिसका सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, अंश जिसका सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन चेक करते क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो 7 में 5 से गुणा किया, 7 पन्ना 35, 6 छंग 36, यानी 35 से बड़ा होता है 36, यानी इस वाली भिन्न से ये बड़ा हो गया। यहाँ तक तो कंडीशन समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 6 अड़ते 48, 7 सत्ते 49, है ना। अब देखिए 48 से बड़ा होता है 49, यानी इससे बड़ा हुआ ये, यहाँ तक भी ठीक है ना, क्लियर। अब इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 7 नाम 63, 8 64, अब भी इससे बड़ा क्या है? 64 है 63 से बड़ा, यानी ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। समझ में आया? यानी अगर मान लीजिए अंतर समान भी है और आप ट्रिक भूल जाते हैं, भूल जाओ कि अंतर समान है या नहीं है, बिल्कुल भूल गए, तब भी हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। समझ में आया? चलिए ऑप्शन वाइज करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 पंजे 40 और 6 छंग 36। पूछा क्या है? आरोही क्रम पूछा है। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ भैया? पहले आ गया 40, बाद में आया 36, यानी पहले बड़ा आ गया और फिर आया 36 से, तो ऐसा हो गया, है ना। तो ऑप्शन है तो खत्म। क्यों? आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया, पहले बड़ी आ गई उसके बाद छोटी आ गई, इसका मतलब ऑप्शन है तो खत्म हो गया। छोड़िए ऑप्शन बी देख लेते हैं। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 11 निम्मा 99 और 13 सत्ते 91, यानी 99 से तो छोटा होता है 91, लेकिन जबकि इस भिन्न से बड़ी वाली होनी चाहिए थी ये भिन्न, है ना। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलिए अब यहाँ चेक कर लेते हैं। 11 छिक्का 66, 13 पंजे 65। ओहो, यहाँ पर 66, यहाँ पर 65, यानी 66 से छोटा होता है 65, तो ये भी आरोही क्रम में नहीं है ना भाई। सबसे पहले छोटी होती फिर उससे बड़ी होती। अगर यहाँ 65 होता और यहाँ पर 66 होता तो चल जाता, आगे चेक करके देखते। नहीं है, ऑप्शन सी भी खत्म। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा ही होगा। अब ऑप्शन डी चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो 9 छिक्का 54, 8 सत्ते 56। अरे वाह, 54 से बड़ा होता है 56, 2 का अंतर है, यानी बड़ा तो है। समझ गए? चलिए यहाँ तक तो ठीक। अब इन दोनों को चेक कर लें। किसको? इन दोनों को। तो 7 छंग 42, 9 पंजे 45, भाई वाह, 42 से बड़ा होता है 45, इसका मतलब इस भिन्न से बड़ी है ये वाली भिन्न। अब हम ये और देख लें कि क्या इस भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 13 पंजे 65, 11 छिक्का 66। ओहो, इससे देखो 65 से बड़ा होता है 66, इसका मतलब ये 5/6 से बड़ी भिन्न है 11/13, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? जल्दी से लाइक करो यार, शेयर करो वीडियो को। खामेखा पसीना बहा रहा हूं मैं, देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। साथियों अब मेरा मानना ऐसा है कि आप आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न टाइप के क्वेश्चन अगर मान लीजिए मिक्स भिन्न दे रखी हो ऑप्शन में, जैसे भी हमने क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी के साथ कर लोगे, ऐसा मैं मानता हूं। अगर नहीं कर पाओगे तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए देख लेते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे अधिक है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कोलकाता भुवनेश्वर ट्रैफिक
अप्रेंटिस में। अच्छा चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे अधिक है, सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? देखिए ये होता पूर्णांक, 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 पूर्णांक। तो भिन्न को देखो ही मत, पूर्णांक देख लो। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है भाई? 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा है 7, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है हमारे पास? 7 है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी 7 साइड 1/7। ठीक, पूर्णांक अगर हमें दिए हुए हैं तब हम आसानी से बता देंगे, जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैथ सर में दर्द ना करे, अगर आप चाहते हैं कि मैथ मूड खराब ना करे, अगर आप चाहते हैं कि मैथ पढ़ते टाइम मुझे नींद ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ से मैं बोरिंग फील ना करूं, तब क्या करें? जल्दी से मैथ्स ड्रामा को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से उसे टच करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं टाइप सेकंड में फ्रैक्शंस का। ओके, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।